फरीदाबाद से बड़ी खबर, सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर का आयोजन। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में यह चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। तो यह बड़ी खबर, आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए। अमित शाह कल फरीदाबाद पहुंचे हुए थे, जहां पर अमित शाह ने सौगात दी है। सूरजकुंड के में ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर, अमित शाह की अध्यक्षता में ये चिंतन शिविर जो है वो आयोजित किया गया है। ये बड़ी खबर, सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर। फरीदाबाद के दौरे पर है अमित शाह। कल पहुंचे थे। 6600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात अमित शाह ने दी है और उसके बाद चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कल पहला दिन था और आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं चिंतन शिविर में। तो अमित शाह की अध्यक्षता में यह चिंतन शिविर हो रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे फरीदाबाद से। सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जानकारी आपसे चाहेंगे, आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या मंथन शुरू हो चुका है अमित शाह को लेकर? क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल राजश्री, देखिए जिस तरीके से हरियाणा के गृह मंत्री फरीदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, कल जहां पर गृह मंत्री ने जो है वो हरियाणा को लगभग 6600 करोड़ रुपए की लगभग 4 परियोजनाओं का जो है वो शिलान्यास किया और उसके बावजूद लोगों को सौगात दी। देखिए इसके पश्चात कल शाम से ही जो है वो चिंतन शिविर का आयोजन हो चुका है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर है। लगभग 4 बजे कल जो है वो गृह मंत्री और तमाम जो है वो गृह मंत्रियों के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इस चिंतन शिविर की बात कर जाए, देखिए 8 पहलुओं पर जो है 8 बिंदुओं पर जो है वो इस पे चिंतन किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ देखिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कई पहलुओं पर जो है वो गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर एकजुट होने की जो है वो जरूरत है पूरे देश की सरकारों को, पूरे राज्यों की सरकारों को। और साथ ही साथ देखिए गृह मंत्री ने साफ किया है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की एक नीति बनानी होगी, इस तरीके की एक रणनीति बनानी होगी जिससे कि तमाम राज्यों पर जो है वो एक ही तरीके से जो है वो उनके ऊपर काम किया जाए, अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने की जो है वो कवायद की जाए। कहीं ना कहीं एकजुट होकर के सभी, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे फिर राज्य मंत्री हो, चाहे फिर डीजीपी हो, तमाम पहलुओं पर जो है वो जो कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए, जो गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर का भी जो है वो कहीं ना कहीं उदाहरण गृह मंत्री ने जो है वो अपना पेश किया। अपने संबोधन के अंदर उन्होंने साफ कहा कि पिछले काफी समय से देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो शांति बनी हुई है। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो है वो कड़ी लगाम लगाई हुई है कि उसको लेकर के भी जो है वो लोगों के साथ अपने जो संबोधन किया, गृह मंत्रियों के साथ संबोधन किया। और साथ ही साथ उन्होंने एक और भी बात कही गृह मंत्री ने कि एनआईए के खिलाफ जिस तरीके से एनआईए को जो है वो पूरी छूट दे दी गई है। आप इसका उदाहरण भी जो आप देख रहे होंगे, चाहे हरियाणा की बात कर जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर जाए, या फिर कई और राज्यों की बात कर जाए, जहां पर कि एनआईए को जो है वो पूरी आजादी है कि जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी संपत्ति को पूरे तरीके से जब्त किया जाए। इसी का लगातार उदाहरण देखा जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए आंतरिक कई ऐसे पहलुओं पर जो है वो गृह मंत्री फिलहाल डिस्कशन चल रहा है, और जिसके अंदर जो तमाम गृह मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री लगभग जो है वो, चाहे फिर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करी जाए, या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की बात करी जाए, या फिर यूपी के मुख्यमंत्री की बात करी जाए, सभी लोग जो है वो वहां पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपने गृह मंत्री के साथ जो है वो विचार विमर्श उनका लगातार जारी है। जी चले, अमित शाह की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री का क्या कुछ आज का शेड्यूल रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री की बात कर जाए तो लगभग 10 बजे के आसपास जो है वो ये बैठक, चिंतन शिविर जो है इनका शुरू होगा। फिलहाल जो नाइट स्टे है वो गृह मंत्री का यहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड होटल राजहंस के अंदर जो है वो उन्होंने वहां पे किया, और इसके पश्चात 10 बजे के आसपास तमाम जो मुख्यमंत्री और तमाम जो राज्यों के गृह मंत्री हैं वो सभी फरीदाबाद के आसपास के जितने भी इलाका है, यानी कि सूरजकुंड का इलाका है, चाहे होटल ताज विमानता की बात कर जाए, वहां पे जो है उनका स्टे है। और फिलहाल 10 बजे चिंतन
शिविर शुरू होगा और शाम तक जो है वो देर शाम तक ये चिंतन शिविर का जो है वो आयोजन किया जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, देखिए राजश्री की देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो सभी गृह मंत्रियों और जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है वो अपना संबोधन दे सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है, देश की हर राज्य की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए ताकि सभी जो है वो एकजुट होकर के आतंकवाद के साथ या फिर अपराधियों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ सकें। चलिए अनिल, कार्यक्रम किस तरह का होगा, चिंतन शिविर किस तरह का होगा? तमाम जब दिग्गज जो है जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं तो एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है। खबर यह भी मिल रही है कि आप प्रधानमंत्री वर्चुअली इस पर जुड़ सकते हैं और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह कितना है अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं तो? जी देखिए, हालांकि कार्यकर्ताओं की बात कर जाए तो राष्ट्रीय कार्यकर्ता और जो तमाम नेता हैं, चाहे फिर कैबिनेट मंत्रियों की बात कर जाए, सभी को जो है वो इस आयोजन से दूर रखा गया है। सिर्फ गृह मंत्रियों को ही जो है वो वहां पे परमिशन दी जा रही है कि जो उस इलाके के अंदर जो है वो, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्रालय जो है वो अनिल विज के पास है, तो अनिल विज वहां पे जो है वो मौजूद हैं। फिर तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे फिर तमाम कार्यकर्ता हैं, उनको दूर रखा गया है इस आयोजन से। किसी को भी जो है वहां पे जाने की अनुमति नहीं है फिलहाल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये गृह मंत्रियों का कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं देखिए उत्साह जरूर होता है कि एक कहीं ना कहीं एक गद्दावर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के जो नेता हैं वो अमित शाह का नंबर आता है मोदी जी के बाद, और उनका फरीदाबाद के अंदर आगमन होना एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर के जाता है। एक बहुत बड़ा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर भर के दिखाई दे रहा है, जिससे चलते कई दिनों तक जो है वो कार्यकर्ता जो है वो एक तरीके से ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं और नई ऊर्जा के साथ लोगों को जो है वो पार्टी के साथ जोड़ने का भी काम करते हैं। जी बिल्कुल अनिल, बने रहेगा हमारे साथ। चिंतन शिविर की तस्वीरें और पल पल की अपडेट हम लगातार दर्शकों को देते रहेंगे।